अच्छा निम्रा रो मत इस अच्छा निम्रा बस बस बस। अच्छा निम्रा बस बस बस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं निम्रा अली आज आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। ये क्या हो रहा है? और एक मिनट रुके, पहले मुझे इंट्रो दे दें। अरे ये मेरी जगह में बैठ गया। अच्छा बताती हूँ। अच्छा हाँ आपकी जगह। अच्छा तब तक वेट करें क्योंकि आज मैं यहाँ पर आई थी तो यहाँ पर ये खाली था, तो जो पहले आता है वो इसकी स्कूल सीट हो जाती है। स्कूल में भी ऐसा होता था, यहाँ नहीं होता। जो पहले आता नहीं, ये स्टूडियो खाली था तो मैं आ गई। चूंकि मुझे एंकर बनने का बड़ा शौक है तो जहाँ भी मैंने इंटरव्यू दिया वहाँ मैं एंकर बनी हूँ, ठीक है ना। तो सवाल आप ही कीजिएगा लेकिन कुर्सी पे बैठ के मजा मैं लूंगी, ठीक है ना। अच्छा जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। सूरज टीवी के साथ मैं आपकी मेज़बान जन्नत शुएब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सबको पता है निम्रा अली कितनी है आप? हाय अल्लाह, थैंक यू सो मच। शरीक जल जाएंगे मुझसे आज कि मुझे नहीं जलते अल्लाह ना करे नजर लगे। थैंक यू सो मच। अच्छा जैसे हम सबको पता है निम्रा अली जो है एक सोशल मीडिया हाँ मशहूर माशाल्लाह बहुत मशहूर हुई है। ऐसे रखना मुझे इंशाल्लाह। अच्छा हम सब ने इसकी चुलबुली बातों को हर जगह सोशल मीडिया पे देखा है बहुत। मैं तो अगर बीइंग अ व्यूअर मैं बहुत बोर हो गई। मैंने कहा हर जगह एक ही चीज हो रही है तो क्यों ना आज इसको थोड़ा हट कर बनाया जाए। कितनी बोर हो गई मैं गला फाड़ के बोल रही हूं। एक चीज रिपीट हो रही थी तो मैंने कहा चलो कुछ थोड़ा सा हम हटकर जो है ना बात करते हैं। तो आज हम जो असली में निम्रा अली है। कैमरा कौन सा है? हाँ मैं ज्यादा प्यारी आऊँ ना। अच्छा मैं शो कर लूँ? हाँ जी करें। अच्छा जो रियल निम्रा अली है आज हम उसके बारे में बात करेंगे। हाँ जी मैं हाँ करें। अच्छा निम्रा, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से हमें टाइम दिया। बहुत बिजी स्केड्यूल की नहीं है, अब मैं मशहूर हो गई हूँ तो मैं ये नहीं दिखाना चाहती लोगों को कि निम्रा बिजी हो गया, निम्रा में एटीट्यूड आ गया, इग्नोर कर लिया सबको। तो एक तो शुक्रिया आपका सूरज टीवी का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि वो लोग मुझे यहाँ बुला सकें, मैं वो मेरा इंटरव्यू कर सकें। क्योंकि मुझे कैमरे का शौक है तो मैं अब इस आखिरकार मुझे पता है कि मीडिया जितना ऊपर लेकर जाता है उतना नीचे भी लेकर आता है। तो जब तक वो मुझे ऊपर लेकर जा रहे हैं मैं कैमरे को एंजॉय कर रही हूँ, ठीक है ना। जब कैमरा नहीं होगा तो ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, अच्छा हम रियल लाइफ मतलब जो रियल निम्रा है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अच्छा सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारी स्कूल लाइफ कैसी गुजरी है। अच्छा हंसी मजाक के थोड़ा सीरियस वाला। हाँ मैं सीरियस भी बोल सकती हूँ, सारा पता चीख के बोलती आराम से आज मैं बोलूँगी। निम्रा का सॉफ्ट कॉर्नर भी आप देख सकते हैं। सॉफ्ट कॉर्नर हम देख लिए, अब थोड़ा सा सख्त वाला कॉर्नर भी दिखाओ। हाँ सख्त वाला भी दिखाऊंगी क्योंकि लोग जो मुझे पता है सॉफ्ट वाला दिखाने पहले। मैं स्कूल में कैसी थी? मैं स्कूल में ऐसी ही शरारती सी थी, मेरे अंदर बड़े, मैं कहती थी कि मैं पंगे लूँ। पंगे लेने से मुराद मैं मेरी दोस्तें चिमकुट्टा बना लेते थे, ये करते थे वो करते थे, टीचरों का तंग। क्लास मैंने कभी बंक नहीं की, चाहे मैं जितनी मर्जी ना लाइक पानी, मेरी कोशिश होती थी कि मैं लाइक हो तो मैं लाइक बनूँ, लेकिन नहीं बन सकती, सारा कुछ ऊपर से जाता था। लेकिन मैं सीखती थी, ठीक है टीवी कभी यहाँ जा रही हूँ। ब्रेक में मैंने बड़े मजे किए हैं, स्कूल लाइफ में मैंने पूरी इंजॉय किया। मैं हमेशा अगर मैं अकेली भी हूँ ना तो मुझे पता है कि निम्रा ने खुद को कैसे एंटरटेन करना है, मैं कभी बोर नहीं होती। और जो मेरे साथ बैठ जाए ना वो तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल मैं और एक मिनट के तो सही बोलने दिया करें ना। अच्छा, और देखें अब मैं पूरे पाकिस्तान को एंटरटेन करी और मेरी यही कोशिश है कि मैं एंटरटेन करूँ। देखो मैं टैलेंट चेक करूँ आप। हाँ बिल्कुल, ये इसने बिल्कुल ठीक कहा है कि कोई भी इसके साथ बैठा हो ना वो बोर नहीं हो सकता। पिछले 1-1.5 घंटे के साथ मेरे से गुफ्तगू हो रही है और कौन सा कैमरा था? कोई कैमरा हाँ, कोई कैमरा नहीं था। इसको मेरे जो अंकल है ना, डायरेक्टर अंकल के प्रोड्यूसर अंकल, उनको भी मैंने बड़ा उनकी वीडियो तो हम इंशाल्लाह जो अलग से शेयर करेंगे तो आप जरूर देखिएगा। अच्छा तुम्हारे अगर हम लोग बहुत से तुम्हारी चुलबुली बातें देख ली हैं। अच्छा अब ना हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, तुम्हारे व्यूज़ बहुत अच्छे माशाल्लाह आए हैं और तुम्हारे कमेंट्स भी लोगों ने बहुत किए हैं। अच्छा तुम्हें जो कमेंट्स तुमने देखे अपनी वीडियोस तो तुम देखती रही, कमेंट्स देखे हैं तुमने? कमेंट्स देखे नहीं, क्योंकि कहते हैं कि अगर तुम जा रही हो ना निम्रा, कमेंट्स अगर बुरे हैं तो तुम उनसे डिप्रेस्ड हो जाओगी, इसलिए मैं देखती नहीं हूँ। फर्स्ट थिंग अगर आप ऊपर जा रहे हैं ना तो कमेंट्स को तो पक्का इग्नोर करें, क्योंकि कमेंट्स देखकर ना फिर बंदा कहता है हाय मेरे बारे में लोग बुरा सोच रहे हैं, तो फिर ना बंदा कहता है कि नहीं इस चीज़ से पीछे हो जाओ, लोग पसंद नहीं कर रहे, इसलिए मैं कमेंट्स देखती नहीं हूँ। अच्छा तो चलो हम कमेंट्स की बात करते हैं। मैं तुम्हें बहुत स्क्रॉलिंग कर रही थी तुम्हारे बारे में, 3 दिन मैंने निम्रा अली को सुना है, इतना सुना है कि मेरे कानों में बस निम्रा अली ही थी। लेकिन रात से ना मैंने अपने कानों को थोड़ा सुकून दिया। इनकी बहन मेरी फैन भी है, ये भी तो बताए ना। हाँ मेरी बहन भी फैन हो गई इसकी बातों की। अच्छा तो रात को ना मैंने अपने कानों को कहा कि थोड़ा सा ना रिलैक्स करती हूँ, क्योंकि सुबह उठ के इसकी चिक 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 मैंने बहुत सुनी है। लेकिन ये बहुत प्यारी बच्ची है माशाल्लाह से, अल्लाह तुम्हें ऐसे ही रखे। बच्ची यार बच्ची
हाँ, अभी तो आईडी कार्ड भी नहीं बना इसका। 17 साल की हूँ। हाय, अपने एज भी बता दिया। अच्छा, हर किसी को बताती हूँ। अच्छा, मुझे तुम ये बताओ, कमेंट्स जब मैं तुम्हारे देख रही थी तो एक लोग, मुझे काफ़ी लोगों ने तुम्हारे नेगेटिव कमेंट किए थे, क्या ये लड़की बहुत बोल रही है, आगे हस्बैंड कैसा होगा, ये तो इस बारे में तुम क्या कहोगी? बात ये है कि अगर हस्बैंड, मैं ये नहीं कह रही हस्बैंड कैसा होगा, क्योंकि उसने, अब मैं टीवी पर आ चुकी हूँ, तो जिसको मुझसे शादी करनी होगी वो सारा कुछ सर्च करके आएगा ना, ठीक है ना। जिसको कल भी मुझे किसी ने कहा कि निम्रा, अगर किसी को कम बोलने वाली लड़की चाहिए तो वो आपसे कैसे शादी करेगा। मैंने कहा जिसने कम बोलने वाली लड़की चाहिए तो वो मुझसे की शादी करेगा, फिर वो कम न बोलने वाली लड़की से शादी करे, उसका मेरा कोई सीन ही नहीं है। अच्छा चलो, तुम्हारे एक कॉमेंट में देखी तो तुम्हारी अम्मी के बारे में एक बहुत अच्छा कॉमेंट आया हुआ था कि तुम्हारी मम्मा प्राउड फील कर रही थी उस जगह पर। मैंने वो वीडियो देखी भी, एक वेब चैनल पर था, मैंने वो वीडियो देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसकी जो अम्मी है बहुत खुश हो रही थी अपनी बेटी को देख के। हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि ना उसका बच्चा तरक्की करे, वो खुश होती है। तो अम्मी का कैसा रिएक्शन है तुम्हारा? मेरी अम्मी का रिएक्शन इतना अच्छा क्यों है आप पूछेंगे नहीं, क्योंकि अक्सर मुझे सबने कहा है कि जो लोग मशहूर होते हैं ना वो नेगेटिवली मशहूर होते हैं। बिल्कुल। तो मैं पॉजिटिवली हो रही हूँ, तो इसके लिए तो लोगों का शुक्रिया के लिए वो लोग मुझे पॉजिटिवली मशहूर कर रहे हैं। और एक बात ये कि इसलिए मेरी मामा खुश है कि निम्रा पॉजिटिवली जा रही है, किसी को बुरा नहीं बना, खुद बुरा नहीं बन रही, हमारी फैमिली को नहीं बुरा बनने दे रही, इसलिए मेरी मामा खुश है। अगर नेगेटिवली मैं जाती तो मेरी मामा उल्टा मुझे डांटती, कैमरे पर आने का मौका ही ना देती कि निम्रा नेगेटिव जा रही हो, अब नहीं तुमने आना। लेकिन पॉजिटिव जा रही हूँ, थैंक यू टू पीपल यार। हाँ, लेकिन पीपल ने तुम्हें गलत भी तो कहा है। रात को तुमने देखा नहीं, तुम्हारी एक ऑडियो वीडियो उन्होंने वायरल की है ये कहकर कि निम्रा इंटरनेशनल फेम बन गई है तो वो हमसे पैसे मांग रही है। मुझे बुरा लगा और इतना मुझे इस चीज़ में गुस्सा आया कि हम मीडिया वाले किसी एक बच्ची को, किसी को भी नहीं छोड़ सकते। हर एक के बारे में कोई पॉजिटिव वे में अगर कोई मशहूर हो रहा है तो उसकी नेगेटिविटी लाजमी लेकर आनी है। हम लोग किधर जा रहे हैं निम्रा, इस बारे में तुम मुझे बताओ। सबसे पहले तुम क्या कहोगी? बात यह है कि मैं 17 साल की हूँ, दूसरा ये कि मैं सबको खुश करने की कोशिश कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मुझे नेगेटिवली लेकर आएंगे। अच्छा निम्रा, रो मत। अच्छा बस। अच्छा निम्रा, बस ये लिटरली रो रही है कि क्या हम लोग किस जगह हैं? हम लोग पाकिस्तानी मुआशरा किसी लड़की को प्रमोट होता देख ही नहीं सकता। हर लड़की गलत सेंस में नहीं हो सकती, हर पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। हर लड़का या अच्छा, मैंने कल एक और वीडियो देखी स्क्रॉलिंग करते हुए कि निम्रा अली की शर्मनाक हालत में पाई गई। लाइक यार, व्हाट द हेल इज दिस कि तुम लोग किसी भी लड़की को, बच्ची है ये भी 17 साल की बच्ची है ये, और तुम लोग क्या इसके बारे में कर रहे हो? कुछ शर्म करो। अपने टीआरपीस या अपनी व्यूअरशिप के लिए किसी की इज्जत के साथ खेल रहे हो। घर में आप लोगों की माँ बहनें बैठी नहीं हुई कि आप लोग किस तरह से इनसे बात कर रहे हो या उसकी इज्जत पे बात कर रहे हो? ना आपकी माँ होगी ना बहन होगी, अपनी माँ बहन बेटी को भी तो इस तरह करो कि तुम्हारी माँ बहन बेटियां टिकटॉक्स नहीं बनाती, वीडियो स्टेटस नहीं लगाती, उन पे तुम लोग इस तरह की बात नहीं कर सकते। मोस्टली चलो उन्होंने तो बनाई, इसके साथ डिफरेंट जो यूट्यूब चैनल्स हैं उन्होंने कहा शर्मनाक हालत में पाई गई है। कौन सी शर्मनाक हालत में उसके की है? जब मैंने खोला, मैं परेशान कि छोटी सी बच्ची है, क्या इसने कर दिया है? देखा तो इसके एक फेवरेट वर्ड चुस थी अंदर कि कुछ भी नहीं था, सिर्फ अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए। खुदा के लिए किसी लड़की को तो बख्श दो, किसी को तो बख्श दो। शर्म आनी चाहिए उन प्रोफेशनल प्रोड्यूसर्स को या उन प्रोफेशनल यूट्यूबर्स को जो किसी भी लड़की को मोटिवेट नहीं करे, डीमोटिवेट कर रहे हो। भाई अगर तुम लोग मोटिवेट नहीं कर सकते ना तो डीमोटिवेट भी इसको मत करो।